मैं अजीत सिंह। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में जो विषय वस्तु रखने जा रहा हूँ वह दक्षिण भारत के महाकाव्य सिलप्पाधिकारम की कहानी पर आधारित है। दोस्तों, संगम युग में 5 महाकाव्यों की रचना की गई थी, जिसमें से सिलप्पाधिकारम प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसकी रचना इलंगो आदिगल ने किया था। दूसरी रचना मणिमेखले, जिसकी रचना शीतले सतनार जी ने किया था। तीसरी रचना जो है वह जीवक चिंतामणि है, जिसकी रचना तिरुवंतक देवर जी ने किया था। चौथी वलयपति और 5वीं जो है कुंडलकेशी है। दोस्तों, सबसे पहले यह जानने का प्रयास किया जाए कि संगम युग क्या है और संगम साहित्य क्या है। तो द्रविड़ या तमिल इतिहास के संदर्भ में प्रथम शताब्दी से लेकर के तृतीय शताब्दी के मध्य के समय को संगम युग कहा जाता है। संगम युग का नामकरण इस युग में आयोजित हुए 3 संगमों के नाम पर किया गया है। यह तमिल देश में ऐतिहासिक युग के प्रारंभ का काल था। यह युग सुदूर दक्षिण के आर्यीकरण का युग था, जब तमिल संस्कृति में आर्य संस्कृति का समावेशीकरण प्रारंभ हो रहा था। इस युग के विषय को जानने का प्रमुख स्रोत संगम साहित्य है। संगम साहित्य को तमिल साहित्य का आगस्टस युग कहा जाता है। इनमें सिलप्पाधिकारम और मणिमेखले को उत्तर भारतीय 2 संस्कृत एपिक्स रामायण और महाभारत की तरह ही दक्षिण भारतीय तमिल एपिक्स के रूप में ख्याति प्राप्त है। मेहंडाले ने सिलप्पाधिकारम को तमिल काव्य का इलियड तथा मणिमेखले को तमिल काव्य का ओडिसी कहा है। जहाँ सिलप्पाधिकारम जैन धर्म पर आधारित है, वहीं मणिमेखले बौद्ध धर्म पर आधारित महाकाव्य है। दोस्तों, मणिमेखले को तमिल काव्य का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है और सिलप्पाधिकारम और मणिमेखले इन महाकाव्यों की रचना 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य में किया गया। अब हम मणिमेखले और सिलप्पाधिकारम के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सिलप्पाधिकारम किसे कहा जाता है? सिलप्पाधिकारम माने होता है नूपु या पायलों के गीत। इसकी रचना, जैसा कि हमने पहले भी बता चुका हूँ, कि इलंगो आदिगल ने किया था, जो कि एक जैन मतावलंबी थे, जैन मत के संत थे, और ये चेर शासक सेनगुट्टवन के भाई थे। वह श्रमणों का पक्षपाती था। इलंगो आदिगल जो था वह श्रमणों के पक्षपाती थे, क्योंकि इनकी काव्य का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि यह अहिंसा और कर्म पर आधारित महाकाव्य है। इसमें कुल 30 सर्ग हैं, जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। इसे तमिल साहित्य का रत्न और प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। इलंगो आदिगल अपनी महाकाव्य सिलप्पाधिकारम में कहते हैं कि कोवलन और कनग्गी के विरह कथा और प्रेम कथा की अद्भुत वर्णन करते हैं दोस्तों, और बताते हैं कि चोल राज्य, प्राचीन काल में चोल राज्य के बंदरगाह पुहार, जिसे अब कावेरी पत्तनम कहा जाता है, के निकट पुहार में एक धनाढ्य व्यापारी रहता था, जिसका पुत्र था कोवलन। उसकी शादी वहीं के एक धनाढ्य व्यापारी की पुत्री कनग्गी से हो जाता है। दोस्तों, दोनों अत्यंत प्यार और खुशी से एक दूसरे के साथ रहना प्रारंभ करते हैं। कुछ वर्षों तक रहने के पश्चात कोवलन एक बार पुहार की विख्यात नर्तकी माधवी का नृत्य देखने जाता है, और वह नृत्य देखते हुए माधवी पर अत्यंत मोहित हो जाता है, और उसने जो है माधवी को उसने 1000 स्वर्ण मुद्रा दे करके माधवी से विवाह कर लेता है, और माधवी के साथ प्रसन्नतापूर्वक वहीं पर रहने लगता है। कनग्गी कई पत्राचार के माध्यम से कोवलन को वापस बुलाना चाहती है, परंतु कोवलन माधवी के मोह जाल में इतना फंस गया था कि वह कनग्गी को भूल जाता है और वापस नहीं आता है। दोनों 3 वर्षों तक खुशी से वहाँ रहते हैं। कोवलन और माधवी से
एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम है मणिमेखले, जो कि दक्षिण भारत की प्रमुख महाकाव्य मणिमेखले की मुख्य नायिका भी है। दोस्तों, 3 वर्षों तक साथ रहने के पश्चात जब कोवलन का सारा धन समाप्त हो जाता है और माधवी से अपमानित होने के बाद वह पुनः कनग्गी के पास वापस आता है। दोनों पांडव की राजधानी मदुरई चले जाते हैं और कनग्गी के पास केवल एक जोड़ी पायल बचा था, जिसमें से उसने अपने एक पैर के एक पायल को, जो कि रत्न जड़ित था, उसको कोवलन को दे करके उसे बेचने के लिए बोलती है और उसे पुनः अपना व्यापार प्रारंभ करने के लिए कहती है। कोवलन उस एक पायल को लेकर के नगर जाता है और वहाँ एक जौहरी, राजकीय जौहरी जो था, उसको वह पायल देते हुए कहता है कि हम यह पायल बेचना चाहते हैं। दुर्भाग्य कहीं उसी समय वहाँ के राजा की पत्नी का भी पायल चोरी खो गया था और वह पायल रानी के पायल के समान ही दिख रहा था। वह व्यापारी यह सोचा कि यह पायल रानी का है। उसने तुरंत राजमहल में संदेश देता है। वहाँ का शासक नेंडुजेलियन अपने सैनिकों को कोवलन को पकड़ करके दरबार में लाने के लिए कहता है। सैनिक जाते हैं, कोवलन को पकड़ करके दरबार में लाते हैं। जब कोवलन को के पास पायल खोजा गया तो वह पायल मिली, जो कि रानी के पायल के ही समान था। पायल प्राप्त होने के पश्चात वहाँ के शासक नेंडुजेलियन ने कोवलन को फांसी दे दिया, मृत्युदंड दे दिया। कोवलन की मृत्यु हो जाती है और यह समाचार जब कनग्गी को मिलता है तो कनग्गी राजमहल पहुंच करके वहाँ के शासक नेंडुजेलियन को धिक्कारते हुए कहती है कि रे नराधम, तू कैसा न्यायप्रिय राजा अपने को मानता है कि तूने बिना सत्य का परीक्षण किए ही हमारे पति को मृत्युदंड दे दिया। तू अपने को न्यायप्रिय मानता है। तो राजा बोलते हैं कि हे भद्रे, हमारे राज्य में किसी वस्तु के चोरी पर मृत्युदंड का प्रावधान है और आपका पति हमारी रानी का, हमारी पत्नी का पायल चोरी कर लिया था। क्या तुम यह सिद्ध कर सकती हो कि उसने पायल नहीं चुराया था? इस पर क्रोधित होकर के कनग्गी बोलती है कि हे दुष्ट, वह मेरी पायल थी और मैंने ही उसे बेचने के लिए कहा था। यह कहते हुए उसने अपने दूसरे पैर की पायल को राजा को देती है। राजा रानी के पास रखे उस पायल को मंगवाते हैं और दोनों को मैच किया जाता है, दोनों को मिलाया जाता है, तो वह पायल रानी के पायल से न मैच करके बल्कि कनग्गी के पायल से मिल रहा था। राजा समझ जाते हैं कि उनसे भूल हुई है और वे अत्यंत शर्मिंदा हो जाते हैं और उन्होंने कनग्गी के समक्ष ही आत्महत्या कर ली। इस पर भी कनग्गी का क्रोध शांत नहीं हुआ और उसने देवताओं का आवाहन करते हुए कहा कि यदि हमने मन और वचन से कभी भी कोवलन के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का ध्यान न किया हो तो यह राज्य नष्ट हो जाए। और यह कहते हुए उसने क्रोधपूर्वक उस पायल को जमीन पर फेंका। पायल को जमीन पर फेंकने से अग्नि प्रज्वलित होती है और उस प्रज्वलित अग्नि से पूरी मदुरई जलकर भस्म हो जाती है, परंतु अग्नि शांत नहीं होती है। अंत में देवी मीनाक्षी प्रकट होती हैं और वो कनग्गी को शांत कराती हैं। इस प्रकार सती कनग्गी और कोवलन की विरह कथा की प्रेम कथा अद्भुत है और जिसकी रचना इलंगो आदिगल ने अपनी महाकाव्य शिल्पाधिकारम में व्यक्त किया है। दोस्तों, आज हमारी नई पीढ़ी अपने महाकाव्यों, अपने इतिहास को भूलता जा रहा है। वह पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होता जा रहा है
हमें और हमारी पीढ़ी को, हमारे समाज को, आने वाली नई पीढ़ियों को अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ाने, अपने इतिहास की पुस्तकों को बताने की ज़रूरत है कि यहाँ कैसे कैसे पुरुष, कैसे कैसे महिलाओं का जन्म हुआ है। यह गर्व की बात है। आज कनग्गी को तमिल क्षेत्र की तरफ कनग्गी अम्मा की उपाधि दी जाती है और उन्हें देवी मीनाक्षी का ही अवतार माना जाता है। अवतार मान करके उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, हमारे यहाँ कई ऐसी कहानियाँ हैं जो सत्य पर आधारित हैं और अद्भुत परिमाण, अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उसी पर आधारित यह कोवलम कनग्गी की अद्भुत प्रेम कथा थी जो आपके सामने प्रस्तुत की गई। उम्मीद है यह पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।